घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से थी। सगाई हुए 3 महीने हो गए थे। अब शादी होनी थी। रजत बहुत अच्छा लड़का था जिससे सोनाली की शादी होने वाली थी। सगाई के बाद से ही सोनाली रजत से फोन पर बातें करती थी। घर परिवार और लड़का सब बढ़िया था। कुछ महीने पहले ही शादी की डेट फिक्स हुई थी। दोनों ही परिवार के लोग शादी की तैयारियों में लगे थे। सोनाली ने इसी साल अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। वो काफी मॉडर्न और फैशनेबल किस्म की लड़की थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर घर वालों के काफी कहने पर वो मान गई। पर उसने एक शर्त रखी कि शादी वो तभी करेगी जब लड़का उसे पसंद आएगा और सास की फोटो दीवार पर टंगी होनी चाहिए, यानी ससुराल में सास नहीं होंगी। माँ बाप यह सुन बहुत दुखी हुए, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी शर्त को मान गए, यही सोचकर कि कैसे भी उसकी शादी हो जाए और उसका घर बस जाए। देखते देखते उन्हें एक रिश्ता मिला। रजत बहुत ही सुंदर था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप काफी बूढ़े थे जो गांव में रहते थे और रजत यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। उसने अपना फ्लैट एक अच्छी सोसाइटी में लिया था। सोनाली के मम्मी पापा जब रजत से मिले तो उन्हें रजत का व्यवहार काफी अच्छा लगा। उन्हें रजत पसंद आया और वो अपनी बेटी सोनाली को भी अच्छे से जानते थे। उन्होंने पास के ही एक मंदिर में सोनाली और रजत को मिलवाया। दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर अगले हफ्ते ही दोनों की सगाई हो गई। रजत के बूढ़े पिता गांव से शहर आए, शादी तय हो गई। पर सोनाली को अभी तक पता नहीं चला था कि उसकी एक सास भी है जो गांव में रहती है। हालांकि फोन पर दोनों की बातें होती थी, पर सोनाली ने कभी पूछा नहीं था और ना ही रजत ने कभी बताया था। आज शादी थी। शाम को बारात आई। बारात में कुछ लड़कियों से जब पता चला सोनाली को कि रजत के परिवार में उसकी माँ भी है, तो सोनाली बहुत गुस्से में आ गई। उसे ससुराल में सास का होना किसी आफत से कम नहीं लगता था और वो सीधे अपने पापा के पास गई और उनसे बोली, पापा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या छुपाया हमने? जितना हमें पता था वो सब तुम्हें बताया ना। लड़का इकलौता है, अपना फ्लैट है, अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर है। उसके पापा ने उसको समझाते हुए कहा, मेरी सास भी है क्या मेरे ससुराल में? ये बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि ससुराल में मुझे सास एकदम बर्दाश्त नहीं। फिर आपने मुझे धोखे में क्यों रखा? मेरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। सोनाली ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है। रजत की माँ है, पर वो काफी बूढ़ी है और गांव में ही रहती हैं और बीमार भी ज्यादा रहती हैं। बेटा, तुम्हें रजत यहाँ अपने पास रखेगा। तुम्हें सास से क्या मतलब है? वो तो गांव में रहती हैं। तुम तो उन्हें जानती भी नहीं। फिर बिना किसी को जाने देखे उसके बारे में कोई राय मत बनाओ। अरे पापा, मैं जानती हूँ ये सास होती ही है बहुत खतरनाक। ससुराल में बहुओं का जीना दुश्वार कर देती है। अरे बेटा प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तो तुम रजत के साथ ही रहना, पर शादी कर लो। रजत तो तुम्हें पसंद है ना? सोनाली को रजत पसंद था, इसीलिए उसने पापा की बात मान ली। सोनाली की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। वैसे तो सोनाली की सास गांव में ही रहती थी, लेकिन बेटे की शादी में शहर में पहली बार आई थी। सोनाली की सास सरल और सेवाभावी स्वभाव की औरत थी। सोनाली को भी जल्द ही समझ आ गया कि वह जैसा सोच रही थी उसकी सास बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। सोनाली सुबह जब उठने में लेट हो जाती तो उसकी सास बिना कुछ कहे घर का सारा काम खुद ही करने लग जाती थी। कभी कभार सोनाली की तबीयत जरा भी खराब होती तो सास उसे कोई काम नहीं करने देती थी। उसकी पसंद की अदरक वाली चाय उसे बना कर देती थी और कभी भी सास वाले ताने नहीं देती थी। यदि सोनाली के मायके से कोई आता तो सास कहती, बहू तुम उनके पास बैठकर बातें करो, किचन का काम मैं देख लूंगी। कुछ ही दिनों में सोनाली माँ बनने वाली थी। उसकी सास बहुत खुश थी। कुछ ही महीनों बाद जब सोनाली हॉस्पिटल में एडमिट हुई
तो सोनाली की सास ने उसकी देखभाल के लिए कई बार रात को हॉस्पिटल में ही रुक जाती थी। यह देखकर सोनाली मन ही मन बहुत खुश रहने लगी थी। उसकी सास को लेकर जो भी गलतफहमी थी वो अब सारी दूर हो चुकी थी। जल्द ही उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। हॉस्पिटल से घर आने के बाद जल्द ही बच्चे के जन्म का फंक्शन रखा गया, जिसमें सोनाली के मायके वाले भी आए। जब सोनाली के पापा सोनाली से मिले तो उन्होंने हालचाल लिया तो सोनाली खुश होकर बोली, पापा यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। रजत जी तो अच्छे हैं ही, पर मेरी सास भी बहुत अच्छी है। यह सुनकर उसके पापा आश्चर्य होकर बोले, अच्छा तुम्हारी सास भी अच्छी है, पर तुम तो मुझसे कहती थी कि ससुराल में सास का होना कोई आफत से कम नहीं है। नहीं नहीं पापा, वो मेरी गलतफहमी थी। मेरी सास बहुत अच्छी हैं। ये हमारी गलत धारणाएं होती हैं कि सास है तो बुरी ही होंगी, पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर सास बुरी हो। ये सुनकर उसके पापा मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाकर बोले, सच में बेटा तुम्हारी सास बहुत अच्छी हैं। कुछ समय बाद रजत ने सोनाली से कहा कि माँ को मैं गांव भेज देता हूँ, वो गांव जाना चाहती हैं। तब सोनाली ने कहा, नहीं नहीं रजत जी, मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी मेरे साथ, मैं अकेले नहीं रह सकती। दोस्तों, क्या सास ऐसी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।